मोदी सरकार के कार्यकाल के आज 9 साल पूरे। बीजेपी 30 मई से 30 जून तक देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। यूपी में नवनियुक्त मेयर आज अपने पद की लेंगे शपथ। नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी। 16 गुना बड़ा नया एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार। आज सीएम योगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट हायर कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 105 प्रोफेशनल्स को काम पर रखने की प्रक्रिया पूरी। उद्यमी मित्र को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस आज समृद्धि महामार्ग के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। नासिक के इगतपुरी तालुका से शिरडी के भरवीर खुर्द तक की 80 किलोमीटर दूरी है शामिल। फार्मास्यूटिकल्स विभाग की ओर से इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी के नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। नए पासपोर्ट के लिए राहुल को चाहिए एनओसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आज सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। ज्ञानवापी के सर्वेक्षण मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। स्कूल भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ कोर्ट में दी गई थी अर्जी। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कांग्रेस पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। बोले, कहा जनता मोदी के साथ। नई संसद पर सियासत के बीच सामने आया उद्घाटन का पूरा प्लान। 28 मई की सुबह 7:30 बजे हवन से शुरू होगा प्रोग्राम। 9 बजे स्थापित किया जाएगा सेंगोल। कार्यक्रम के अंत में पीएम का संबोधन। नए संसद भवन के बहिष्कार पर जारी है तकरार। स्वदेश लौटे हैं पीएम मोदी ने विपक्ष को दिखाया आईना। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना रवैया इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी 28 मई की तारीख। नए संसद भवन पर गर्माते विवाद में नया ट्विस्ट। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। संविधान के उल्लंघन का उठाया सवाल। संसद के उद्घाटन को लेकर उद्धव गुट ने सरकार को घेरा। संजय राउत बोले, हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं। संसद के उद्घाटन को लेकर हरियाणा के गृह अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर किया जुबानी प्रहार। कहा, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अंग्रेज मोह अभी गया नहीं। नए संसद भवन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, तमिलनाडु का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान। सेंगोल को संसद में लाना तमिलनाडु के लिए गौरव की बात। नए संसद पर सियासी तकरार में बीजेपी को मिला मायावती का साथ। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी बहुजन समाज पार्टी। नए संसद भवन को लेकर बिहार में सियासी उबाल। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुंबई में शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवत मान भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने जमकर की शरद पवार की तारीफ। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के विरोध के लिए एनसीपी अध्यक्ष को कहा शुक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा। जब जेड+ सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे भगवत मान। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस। गजेंद्र शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकारा। 1 जून को होगी मामले की सुनवाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। समारोह में शरीक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। वर्चुअली जुड़े केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। लाइट एंड साउंड शो के साथ अद्भुत आतिशबाजी। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा स्टेडियम का कोना कोना। आतिशबाजी देख खुली रह गई हर किसी की आंखें। लखनऊ के बाबा बनारसी दास विश्वविद्यालय में उमड़े खिलाड़ियों के हाथ में दिखे ग्लो स्टिक। म्यूजिक और डांस के बीच उत्साह से भरे दिखे खिलाड़ी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी में होंगी प्रतियोगिताएं। 3 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा खेलों का आयोजन।
200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के 4,750 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 21 तरह की होंगी प्रतियोगिताएं। देश में खेलों को बढ़ावा देना है मकसद। पीएम मोदी ने वाराणसी का सांसद होने के नाते खिलाड़ियों का किया स्वागत। कहा, आज यूपी देश भर की युवा खेल प्रतिभाओं का संगम बना है। सभी खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। बोले, पिछले 9 सालों में भारत में खेलों का एक नया युग हुआ है शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पोर्ट्स की अहमियत पर पीएम मोदी ने दिया जोर। कहा, स्पोर्ट्स अब पढ़ाई का हिस्सा होगा, जिससे राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव में खेलों के प्रति बड़ा उत्साह। बोले सीएम योगी, स्टेडियम के साथ साथ यूपी के हर जिले में बढ़ाई जा रही हैं सुविधाएं। खेलो इंडिया के तीसरे चरण को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई खुशी। कहा, पहले चरण में आए थे 3,000 खिलाड़ी, इस बार 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जोरों पर। 16,216 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 125 किलोमीटर लंबी परियोजना। 105 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। सुरंगों की कुल लंबाई 6 किलोमीटर से भी है ज्यादा। 35 पुल भी बनाए गए। 2024 तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने की टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की घोषणा। बागेश्वर में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। पीएम और सीएम का जताया आभार। खरगोन के बड़वाह आश्रम के हनुमान मंदिर में झांझ बजाकर रामधुन में लीन नजर आए दिग्गी राजा। पूजा पाठ के बाद साधु संतों का लिया आशीर्वाद। साध्वी कनकेश्वरी देवी का संतों ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर पर एक किताब का किया विमोचन। कहा, सिख धर्म के इतिहास के भारी अंतर को भरने की जरूरत। हेड कांस्टेबल शहीद शिशुपाल सिंह और सांवाला राम बिश्नोई को न्यूयॉर्क में मरणोपरांत डैग हमस्क्वाड मेडल से किया गया सम्मानित। साल 2000 में शांति स्थापना अभियान के दौरान सेवा देते हुए गंवाई थी जान। दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए की गए विशेष प्रबंध। खाने के लिए हरी हरी पत्तियों की व्यवस्था। पानी का किया जा रहा है छिड़काव। सिवनी के पंडित राजेंद्र पांडे जी की खुली किस्मत। अमेरिका में दूल्हा दुल्हन की कराई ऑनलाइन शादी। 4 लाख से ज्यादा की मिली दक्षिणा। महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीणों से किया जनसंवाद। लोगों की सुनी समस्याएं। 34 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी। स्पीकर के मनोज मेहरिया ने रणजी क्रिकेट छोड़ यूपीएससी में लहराया परचम। देश में 620वां रैंक हासिल कर परिवार को प्रदेश का बड़ा मान। छिंदवाड़ा की छात्रा मोली नेमा ने 12वीं एमपी बोर्ड में आर्ट्स में किया टॉप। 97.8% अंक हासिल कर किया मां बाप का नाम रोशन। पश्चिम बंगाल में नदिया में 40 वर्षीय मालतिका ने पेश की मिसाल। 12वीं टेस्ट बोर्ड की परीक्षा में बेटे सौरभ से ज्यादा अंक किए हासिल। मां ने 324वां नंबर जबकि बेटे ने 284 अंक प्राप्त किए। शिवपुरी में ऑटो चालक की बेटी ने अंजलि ने 10वीं एमपी बोर्ड में किया तीसरा स्थान प्राप्त। 94.5% अंक हासिल किए। सिविल जज बनना चाहती हैं अंजलि। उत्तराखंड बोर्ड में बागेश्वर का शानदार प्रदर्शन। ज्योति जोशी ने 10वीं बोर्ड में किया जिला टॉप, तो इंटर वहीं 12वीं बोर्ड में प्रिया पांडे जिले में रही अव्वल। नरसिंहपुर के सरकारी स्कूलों ने एमपी बोर्ड की परीक्षा में प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ा। सबसे ज्यादा मेरिट के साथ प्रदेश में अव्वल रहा नरसिंहपुर जिला। लीव इनकैशमेंट में प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर की 25 लाख। इस रकम पर नहीं देना होगा आयकर। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी ने नॉन स्टॉप बिजली सप्लाई के दिए निर्देश। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। फिलहाल पुरानी बिजली दरें रहेंगी लागू। बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का दिया है प्रस्ताव। वाराणसी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा पुराना काशी स्टेशन। 360 करोड़ होगी लागत। आधुनिक सुविधाएं रहेंगी मौजूद। भारतीय नेवी ने रचा इतिहास। फाइटर जेट MiG-29 ने युद्धपोत INS विक्रांत पर पहली बार की नाइट लैंडिंग। रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। फ्रांस में होने वाली मल्टीनेशनल अभ्यास ओरियन में उड़ान भरेगी अंबाला की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। उड़ान को लेकर शिवांगी ने जाहिर की खुशी। करनाल में युवक ने नौकरी छोड़कर शुरू की खीरे की खेती। 2 साल में कमाया अच्छा मुनाफा।
बरेली में प्रशासन कर रहा है किसानों से गेहूं खरीद। सरकारी दाम मिलने से किसानों को हो रही है अच्छी आय। 180,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का है टारगेट। संयुक्त अरब अमीरात के लोगों ने सकेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद। वाराणसी एयरपोर्ट से रवाना की जाएगी पहली खेप। हरियाणा के स्कूलों में समय समय पर बच्चों को पिलाया जाएगा ठंडा और मीठा पानी। गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षा विभाग की मुहिम। जूनागढ़ में मनाया गया केसराम का जन्मदिन। 25 मई को जूनागढ़ के राजा ने दिया था नाम। दिल्ली में 3 दोस्तों ने बनाया भारत का सबसे छोटा ड्रोन। 250 ग्राम है ड्रोन का वजन। खासतौर पर सेना के लिए तैयार किया गया है ड्रोन। दिल्ली के प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास को जलभराव के हॉटस्पॉट की सूची से किया गया बाहर। पानी निकालने के लिए लगाए गए पंप स्टेशन। रायसेन में गरीब किसान की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी। घर का सामान और आर्थिक सहायता करवाई मुहैया। इटावा में महिला किसान ने शुरू की पीले तरबूज की खेती। पहले स्ट्रॉबेरी की खेती से कर चुकी हैं अच्छी कमाई। केदारनाथ यात्रा ने इस साल बनाया नया कीर्तिमान। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच इस साल 1 महीने के भीतर बाबा के धाम पहुंचे 5,15,000 यात्री। 10 दिनों के गुजरात दौरे पर है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। कई जगहों पर कथा समारोह का आयोजन। अहमदाबाद में चल रही शिव महापुराण की भव्य कथा। धीरेन्द्र शास्त्री भी हुए शामिल। भक्तों को दिया मंत्र। अहमदाबाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर छेड़ा हिंदू राष्ट्र का राग। बोले जो बुज़दिल होगा वो जागेगा नहीं, सनातन के लिए जागना होगा। संगरूर पुलिस के जवानों ने शुरू की नई मुहिम। ट्रैफिक जैम और प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल से पहुंच रहे हैं दफ्तर। तेज बारिश ने बदला दिल्ली के मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। आईटीओ इलाके से बारिश की तस्वीरें आई सामने। तेज हवाओं के साथ राजधानी दिल्ली में हुई बारिश। मोती बाग में रिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार रही धीमी। दिल्ली वासियों को बारिश की वजह से चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। रुक रुक कर हो रही है बारिश का सड़कों पर दिखा असर। देहरादून में भारी बारिश और तेज आंधी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश की वजह से जगह जगह जल भरा। मेरठ में तेज बारिश और आंधी की वजह से साइकिल सवार पर गिरा मकान का छज्जा। घटना का वीडियो आया सामने। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई रही प्रभावित। हल्द्वानी में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ नदियों की जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। ट्रक सैलाब में फंसे हुए आए नजर। तेज आंधी तूफान की वजह से कई गाड़ियों पर गिरे पेड़। बारामती में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। आसनसोल में भारी बारिश और तेज तूफान की वजह से घर पर गिरा पेड़। बिजली सेवा भी रही बाधित। नौगौर में बारिश और तूफान ने मचाई भारी तबाही। कई मकानों के उड़े शेड और छप्पर। पेड़ पौधे बिजली के पोल भी उड़े। दुबई के अबू धाबी में आईफा अवार्ड 2023 की धूम। बॉलीवुड सॉन्ग्स पर नॉर्वेजियन डांस ग्रुप ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आईफा अवार्ड 2023 में शामिल होने पहुंचे। सलमान खान को देखने के लिए उमड़ी भीड़। आईफा के मंच पर पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। अभिषेक बच्चन, नूरा फतेही, रकुलप्रीत सिंह और विकी कौशल समेत कई सेलिब्रिटीज आए नजर। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव आईफा फंक्शन में पहुंचे। फिल्म मेकर फराह खान भी हुई शामिल। 26 और 27 मई को 23वें आईफा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। देश विदेश से आने वाले मेहमान सेलिब्रिटीज कर रहे हैं शिरकत। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई और गुजरात के बीच कड़ी टक्कर। दोनों में से जीतने वाली टीम 28 मई को फाइनल्स में चेन्नई से भिड़ेगी। गुजरात टाइटंस के पास फाइनल में जाने का है दूसरा मौका। पहले क्वालिफायर में गुजरात को चेन्नई से हार कर करना पड़ा था सामना। आईपीएल में दोनों टीमें 3 बार आमने सामने भिड़ी हैं। गुजरात ने 1 मैच जीता है जबकि चेन्नई ने जीते हैं 2 मुकाबले। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। गुजरात टाइटंस ने पिछले साल इसी ग्राउंड पर जीता था फाइनल। अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल की टिकट के लिए क्रिकेट फैंस की उमड़ी भीड़। टिकट को लेकर भारी मारामारी रही।
यूक्रेनी सेना का रूस के ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने एक बार फिर रूस के दावे के उलट बाखमुट में जोरदार लड़ाई जारी होने की कही बात। नेटो के लिथुआनिया में उतारे F-16 फाइटर जेट। G7 समिट में यूक्रेन को F-16 जेट देने के बाइडेन के ऐलान के बाद नेटो लिथुआनिया में कर रहा है युद्धाभ्यास। ईरान के अपने खुरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रेजा का दावा, खुरमशहर 4 मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पीटीआई के 80 सदस्य नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 लागू करने की दी चुनौती। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर का प्रदर्शनकारियों ने किया घेराव। विवादित बिल को फिलहाल होल्ड पर रखने के फैसले के बाद प्रदर्शन का दौर जारी। तुर्की में रविवार को दोबारा होगा राष्ट्रपति चुनाव। पहले चरण में किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से दोबारा होने जा रहा है राष्ट्रपति चुनाव। विदेशी व्यापार को लेकर अमेरिका के खींचतान के बीच चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ जाएंगे वॉशिंगटन। शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन दौरे पर आए कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स एंटनी। 5 दिन के दौरे पर बीजिंग का है फेलिक्स। स्वेज नहर में फंसे 190 मीटर लंबे शिप को प्रशासन ने निकाला। मोटर फेल होने के चलते स्वेज नहर में फंस गया है भारी भरकम शिप। 60 और 70 के दशक में रॉक एंड रोल की क्वीन कही जाने वाली दिग्गज पॉप सिंगर टीना टर्नर का लंबी बीमारी के बाद निधन।